अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहाँ तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो, मगर वो नहीं बोलेंगे। ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं, बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है, और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहाँ पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,000-2,600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हम डरे नहीं हैं, हम सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें अपना समझिए। हम आपके अपने हैं, इस देश के नागरिक हैं, और आप ताकत में है। संख्या बल के आधार पर बिल हो सकता है आप पास करा लें, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। व्हाट हैज चेंज, प्लीज टेल मी। वजीर आजम कहते हैं कि वक्त का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। खुदाई चल रही है इस देश में, कई जगह खोदे जा रहे हैं। ये खुदाई हम सब सांसद मिलके करें। किसान विरोध करे, देशद्रोही है। विद्यार्थी विरोध करें, नौकरी के लिए नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और कुछ तो नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हो अराजक है, नक्सल है। 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव, जवाहरलाल नेहरू नहीं आ रहे हैं, विपक्ष आ रहा है, कांग्रेस आ रही है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे। मंदिर बना दिए, हमने ये बना दिए, आप अपनी पीठ थपथपाते रहे। मोदी जी की गारंटी है करके जब उन्होंने कहा तो आप सभी ने तालियां बजाए, बेंच को बजा बजा कर अपने हाथ दुखा दिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आंकड़े आपके ही है, आपने एग्जामिनेशन सिस्टम को तो क्लियर कर दिया है, नौकरियां कितनी है ये बताइए। हाईली क्वालिफाइड बच्चे आज क्लर्क की, चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि आज पढ़े लिखे बच्चों की हालत ऐसी हो गई है कि पढ़ो फारसी और बेचो तेल, ये हालत हो गई है।